लिक्विड क्रिस्टल, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, फिजिकल केमिस्ट्री का ये टॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल से पहले पढ़ा था गैस स्टेट और लिक्विड स्टेट, ठीक है। यानी कि स्टेट पढ़ रहे हैं, किसी पदार्थ की अवस्थाओं का अध्ययन किया जा रहा है। तो अपन ने पढ़ा ठोस अवस्था पदार्थ की अवस्था होती है, उसके बाद में द्रव्य पदार्थ की अवस्था होती है और गैस पदार्थ की अवस्था होती है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों आपस में चेंज होते हैं टेम्परेचर के साथ में। यदि ठोस को टेम्परेचर दिया जाए तो ये लिक्विड में चेंज होगा और लिक्विड को टेम्परेचर दिया जाए तो ये गैस में चेंज होगा। जस्ट अपोजिट, इनका टेम्परेचर कम किया जाए तो ये गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बन जाते हैं। अब लिक्विड स्टेट जब पढ़ रहे हैं तो उसी में अपना टॉपिक है द्रव्य क्रिस्टल, ठीक है। सॉलिड लिक्विड क्रिस्टल यानी कि लिक्विड तो होगा और क्रिस्टल भी होगा। तो क्या फिनोमेना है इसका, किस प्रकार के इसके गुण है, लक्षण है, ये कैसा दिखाई देता है, ये सारी स्टडी होगी द्रव्य क्रिस्टल में, ठीक है। सिंपल प्रोसेस यदि देखें, किसी भी सॉलिड को टेम्परेचर देने पर लिक्विड में चेंज होता है, लेकिन लिक्विड में चेंज होने से पहले यदि उसके कुछ लक्षण ठोसों वाले हो और कुछ द्रवों वाले हो तो बीच में एक नई अवस्था बनती है जिसे इंटरमीडिएट स्टेट या मध्यवर्ती अवस्था कहा जाता है। वो होती है लिक्विड क्रिस्टल। सॉलिड को टेम्परेचर देने पर चेंज होता है लिक्विड में और लिक्विड को और टेम्परेचर देने पर चेंज होता है गैस में। ये लगभग सारे पदार्थों की प्रोसेस होती है तापमान के साथ में। लेकिन कुछ पदार्थ या सॉलिड पदार्थ कहें कि कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर लिक्विड में चेंज होने से पहले, द्रव्य में बदलने से पहले बीच में कुछ नया पदार्थ नहीं बोलेंगे, पदार्थ की एक नई अवस्था बना देते हैं जिसे लिक्विड क्रिस्टल कहा जाता है। कुछ पदार्थ ही बनाते हैं, कुछ सॉलिड, ठीक, और वो भी क्रिस्टलीय सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोसों का गुण होता है कि वो लिक्विड में चेंज होने से पहले एक बीच में नई अवस्था बनाते हैं, ठीक है। सॉलिड दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। ओके, क्रिस्टलीय ठोसों को गर्म करने पर लिक्विड में चेंज होने से पहले एक नई प्रावस्था आती है। तो अपन लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस, इसको किया अपन ने गर्म, टेम्परेचर दिया तो यहाँ पर एक नई स्टेट आएगी, उसको अपन बोलेंगे द्रव्य क्रिस्टल। और उसके बाद में और टेम्परेचर देने पर ये चेंज हो जाएंगे लिक्विड में, ठीक है। अब जब क्रिस्टलीय ठोस, द्रव्य क्रिस्टल और लिक्विड, ये इतनी प्रावस्थाएं बन रही है तो इस स्टेट के क्या कैरेक्टर होंगे, क्या गुण होंगे, वो देखते हैं। ना तो ये 100% लिक्विड है, ना 100% सॉलिड है, ठीक है। इसमें ज्यादातर लक्षण जो है वो द्रव्य वाले हैं, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट लिक्विड या शुद्ध द्रव्य नहीं है। तो शुद्ध द्रव्य नहीं है तो इसमें ठोसों के गुण होंगे और वो भी क्रिस्टलीय ठोसों के, तो इसे क्रिस्टल द्रव्य भी कहा जाता है। दोनों के बीच की स्टेट है, इसलिए इसे मध्यवर्ती अवस्था भी कहा जाता है। इसे मेसोमॉर्फिक स्टेट भी कहा जाता है। और क्रिस्टलीय ठोसों का यह गुण है, तो क्रिस्टलीय ठोसों का यह गुण होता है कि इनमें विषम देशिकता पाई जाती है, एनाइसोट्रोपी, विषम देशिकता। तो इसी कारण इन्हें विषम देशिक द्रव्य भी कहा जाता है, तो ये इसके द्रव्य क्रिस्टल के अन्य नाम हो गए। द्रव्य क्रिस्टल द्रव्य, मध्यवर्ती अवस्था, मेसोमॉर्फिक स्टेट और विषम देशिक द्रव्य। एक निश्चित टेम्परेचर पर होगा, क्योंकि किसी भी सॉलिड को गर्म किया जाता है तो वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर, अपने गलनांक बिंदु या गलनांक तापमान पर वो लिक्विड में चेंज होता है। तो इसका गलनांक, क्रिस्टल ठोस का गलनांक जब आएगा तब तो वो लिक्विड में चेंज होगा, यानी कि ये मेल्टिंग पॉइंट, क्रिस्टलीय ठोस मेल्टिंग पॉइंट पर लिक्विड में चेंज हो जाएंगे।
तो क्रिस्टलीय ठोस किस टेम्परेचर पर द्रव्य क्रिस्टल में चेंज होंगे। इसके लिए भी एक फिक्स तापमान होता है कि इतने टेम्परेचर पर जाने के बाद में कोई भी क्रिस्टलीय ठोस लिक्विड क्रिस्टल में चेंज होगा, तो उस टेम्परेचर को कहा जाता है संक्रमण ताप। संक्रमण ताप वह ताप जिस पर क्रिस्टलीय ठोस लिक्विड क्रिस्टल में चेंज होते हैं, और वह ताप जिस पर लिक्विड क्रिस्टल या क्रिस्टलीय ठोस एक शुद्ध द्रव्य, ठीक है, इसे अपन लिखेंगे प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड में चेंज होते हैं, वो होता है मेल्टिंग पॉइंट। ये सामान्य जो प्रोसेस है सॉलिड लिक्विड गैस की, उसका अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखें तो ये होगा कि टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के साथ में, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के साथ में इनका ग्राफ लेने पर इस प्रकार से मिलेगा कि सॉलिड टेम्परेचर देने पर ही चेंज होगा लिक्विड में, और अधिक टेम्परेचर देने पर ही चेंज हो जाएगा गैस में। ये जनरल प्रोसेस होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस की। लेकिन यदि कोई क्रिस्टलीय ठोस लिया गया है, ठीक है, कोई क्रिस्टलीय ठोस लिया गया है या सॉलिड ऐसा लिया गया है जो लिक्विड क्रिस्टल बनाएगा, तो अपने यहाँ लिखें सॉलिड, यहाँ ब्रैकेट में मैं लिखूंगा क्रिस्टलीय सॉलिड, ठीक है। इसको यदि मैं टेम्परेचर दूं, वही वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का मेरे पास ग्राफ है। अब यहाँ से इसको टेम्परेचर दिया जाए तो ये लिक्विड में चेंज होने से पहले, लिक्विड में चेंज होने से पहले ये चेंज होगा लिक्विड क्रिस्टल, यानी कि इंटरमीडिएट स्टेट बनाएगा, और उसके बाद में ये चेंज होगा प्योर लिक्विड में, और फिर ये बना देगा वेपर या गैस। तो हल्का सा फर्क है। क्रिस्टल ठोस, सारे के सारे क्रिस्टलीय सॉलिड नहीं, कुछ क्रिस्टलीय सॉलिड की ये प्रॉपर्टीज होती है कि उनको यदि टेम्परेचर दिया जाए तो मेल्ट होकर प्योर लिक्विड बनाने से पहले एक लिक्विड क्रिस्टल स्टेट बनाते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस, ग्राफिकल सॉलिड और लिक्विड में डिफरेंस, तीनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो इसको अपन अंतर या तुलनात्मक अध्ययन भी कह सकते हैं, ठीक है। तुलनात्मक अध्ययन है, तीनों में तुलना कीजिए कौन से कैरेक्टर्स इनके सिमिलर है और कौन से डिसिमिलर। तो नंबर 1 गतिशीलता। गतिशीलता का मतलब है मोबाइलिटी, कि ये स्वतः गतिशील होते हैं या नहीं होते हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल में गतिशीलता पाई जाती है, ठीक है। यस, सॉलिड में गतिशीलता नहीं पाई जाती। अगर इसमें मैं कहूँ कि जो मार्कर यहाँ रखा हुआ है तो ये ऑटोमेटिक इसके अंदर किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन ग्लास में एक लिक्विड रखा हुआ है तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्टडी करने पर चलेगा कि उसमें मोमेंटम है, मूवमेंट हो रहा है। लिक्विड में गतिशीलता पाई जाती है। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन देखा जाए तो मुख्य रूप से द्रवों का एक गुण है। तो द्रव क्रिस्टल में, लिक्विड में तो पाया ही जाएगा सरफेस टेंशन, फ्रस्ट तनाव, और द्रव क्रिस्टल में भी पाया जाता है, जबकि ठोसों में नहीं पाया जाता है फ्रस्ट तनाव। श्यानता, विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी भी लिक्विड की प्रॉपर्टीज है, तो इनमें पाई जाती है। लिक्विड क्रिस्टल में भी पाई जाती है, सॉलिड में नहीं पाई जाती है, ठीक है। तरलता या लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी की बात करें तो सॉलिड में लिक्विडिटी नहीं होती है, लिक्विड में होती है, और लिक्विड क्रिस्टल में भी होती है। विषमदेशिकता और समदेशिकता, ये ठोसों का गुण है, ठीक है। ये ठोसों का गुण है, इस प्रकार से लिखें कि किसी भी सॉलिड में, ठोस में समदेशिकता और विषमदेशिकता के आधार पर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दो ठोस होते हैं। विषमदेशिकता वह गुण है जिसमें किसी भी एंगल से देखने पर, किसी भी एंगल से ठोसों के भौतिक गुण अलग अलग दिखाई देते हैं, तो वो होती है विषमदेशिकता या एनाइसोट्रॉपी। तो ये सॉलिड में पाई जाती है विषमदेशिकता, विषमदेशिकता पाई जाती है सॉलिड क्रिस्टल में। लिक्विड में विषमदेशिकता नहीं होती है, समदेशिकता पाई जाती है। लिक्विड में समदेशिकता पाई जाती है, आइसोट्रॉपी, इसमें एनाइसोट्रॉपी। तो लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड में भी क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल में पाई जाएगी विषमदेशिकता। तो ये एक कैरेक्टर जो है वो सॉलिड और लिक्विड क्रिस्टल में सेम होता है, बाकी अलग अलग होते हैं, ठीक है। यही कारण है कि द्रव क्रिस्टल द्रवों से अधिक समानता दर्शाते हैं और ठोसों से कम समानता दर्शाते हैं।
ठीक है। सॉलिड, ठोस, द्रव्य और द्रव क्रिस्टल, ठीक है। द्रव क्रिस्टल में दोनों टाइप के गुण पाए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक समानता जो होती है वो इसके पास में पाई जाती है समानता, और इसके साथ में समानता पाई जाती है कम समानता। क्लासिफिकेशन, लिक्विड क्रिस्टल का क्लासिफिकेशन। लिक्विड क्रिस्टल अपनी सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के बीच में बनने वाली प्रावस्थाओं की इंटरनल स्ट्रक्चर, उनकी आंतरिक संरचनाओं व लक्षणों के आधार पर मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं लिक्विड क्रिस्टल। ठीक, फर्स्ट टाइप के लिक्विड क्रिस्टल होते हैं सेमेटिक, सेमेटिक प्रकार के, नेमेटिक प्रकार के, मिश्रित और कॉलिस्टेरिक प्रकार के लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, सेमेटिक, नेमेटिक, मिश्रित और कॉलिस्टेरिक। इसको बोलेंगे एस फेज, एन फेज, एम फेज और सी एच। कॉलिस्टेरिक या कोलेस्ट्रॉल से लिया गया शब्द है। सेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल वे क्रिस्टल होंगे जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के दौरान सबसे पहले जो प्रावस्था बनती है या जिसमें सर्वाधिक ठोसों के गुण पाए जाते हैं वो होती है सेमेटिक स्टेट। उसके बाद में जब ठोसों से वो धीरे धीरे कम होकर लिक्विड में चेंज होने की तरफ जाते हैं तो बनने वाली प्रावस्था होती है नेमेटिक। तो वो इस प्रकार की यदि पाए जाए लिक्विड क्रिस्टल तो वो होंगे नेमेटिक, और जिनमें सर्वाधिक ठोसों की प्रॉपर्टीज हो वो होंगे सेमेटिक प्रकार के लिक्विड क्रिस्टल। अब देखते हैं सेमेटिक प्रकार के लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं। तो ये सबसे पहले इनका जो क्लासिफिकेशन है वो किया गया है इनके बहाव के आधार पर, फॉलो के आधार पर। ठीक, तो सेमेटिक जो लिक्विड क्रिस्टल है उनमें न्यूटोनियन बहाव नहीं होता है, न्यूटोनियन बहाव नहीं होता है। न्यूटोनियन बहाव का मतलब होता है कि सामान्य द्रवों के जो बहने का गुण है, जो बहने का प्रकार है वो होता है न्यूटोनियन प्रकार, जो इनमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कोई भी यदि लिक्विड सॉलिड क्रिस्टल है तो सॉलिड क्रिस्टल इस प्रकार से होता है कि उसमें सॉलिड के पार्टिकल्स इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। ठीक, अब जब इसको टेम्परेचर दिया जाता है तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर होने लगते हैं और इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं। इनमें थोड़ा स्पेस बढ़ जाता है पहले के कंपैरिजन में, लेकिन इतना स्पेस नहीं बढ़ता है कि ये सामान्य द्रवों की तरफ बह सके। तो अभी भी इनमें ठोसों की गुण है, क्रिस्टलीय गुण है, विसंजैसिकता पाई जाती है, इसलिए न्यूटोनियन बहाव नहीं होगा। सामान्य द्रवों की तरह जो बहाव की प्रक्रिया है वो इनमें नहीं होगी। तो इनमें किस प्रकार का बहाव पाया जाता है? सेमेटिक, सेमेटिक का मतलब होता है साबुन के जैसा, साबुन की तरह का इनमें बहाव पाया जाता है, यानी कि चिकनी परत के रूप में ये बहते हैं। इनकी सतह एक दूसरे के ऊपर बहती हुई नजर आती है। ठीक है, इस प्रकार से यदि कोई लिक्विड है तो ये परतों के रूप में बहते हैं। ठीक है, परतों के रूप में लेयर बना करके बहते हैं, थोड़ा धीरे बहते हैं। इन परतों को या सतहों को सामान्य प्रकाश में या फिर पोलराइज्ड प्रकाश डाल करके, ध्रुवित प्रकाश डाल करके इनको देखा जा सकता है। तो इनके बहाव के आधार पर न्यूटोनियन बहाव नहीं होता है, ठोसों के गुण ज्यादा होते हैं, विसंजैसिकता ज्यादा पाई जाती है। इस आधार पर इनको सेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल कहा जाता है। अब यदि इन्हीं ठोस को और ज्यादा टेम्परेचर दिया जाए या फिर कोई इस प्रकार का लिक्विड क्रिस्टल लिया गया है जो गर्म करने पर या अपने ट्रांजिशन स्टेट संक्रमण ताप पर नेमेटिक प्रकार के लिक्विड क्रिस्टल बनाए। नेमेटिक प्रकार के क्रिस्टल जो होंगे जिनमें न्यूटोनियन बहाव होता है, न्यूटोनियन बहाव होता है, यानी ये सामान्य द्रवों की तरह तो नहीं बहते, लेकिन सामान्य द्रवों के समान, लगभग समान बहाव दर्शाते हैं, वे होते हैं नेमेटिक। इनको भी लाइट डाल करके आसानी से देखा जा सकता है। इनकी जो स्ट्रक्चर है बहाव की या सतह जो होती है वो दिखाई देती है धागों के समान, पतले धागों के समान इनकी बहने की गुण या आंतरिक संरचना दिखाई देती है इस प्रकार से।
इसको भी सामान्य प्रकाश या फिर ध्रुवित प्रकाश डाल करके इसको देखा जा सकता है। महीन धागों के क्रिस्टलीय ठोस जिन्हें टेम्परेचर देने पर सेमेटिक और नेमेटिक दोनों प्रकार की प्रावस्थाएं बनाते हैं, यानी कि शुद्ध लिक्विड शुद्ध द्रव्य में चेंज होने से पहले वो सेमेटिक और नेमेटिक दो प्रकार के लिक्विड क्रिस्टल स्टेट बनाते हैं, उसके बाद में शुद्ध द्रव्य में चेंज हो जाते हैं, वे कहलाते हैं मिश्रित लिक्विड क्रिस्टल। उसके बाद में कोलेस्टेरिक, कोलेस्टेरिक शब्द जो लिया गया है वो लिया गया है कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल रक्त में पाया जाने वाला एक स्टेरॉइड होता है, ठीक है। इसको यदि गर्म किया जाए, इसको यदि टेम्परेचर दिया जाए तो ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के दौरान सेमेटिक, नेमेटिक और मिक्स दोनों प्रकार के लिक्विड क्रिस्टल से मिलकर के प्योर लिक्विड में चेंज होता है, यानी कि इसमें ठोसों के भी कैरेक्टर होंगे और लिक्विड के भी कैरेक्टर होंगे। ना तो ये 100% सॉलिड होगा, ना 100% लिक्विड होगा। इस प्रकार के जो लिक्विड क्रिस्टल है वो कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल कहलाते हैं। स्ट्रक्चर, इनकी संरचना किस प्रकार की होती है। सेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल है, उनके पहले देख चुके हैं कि ये न्यूटोनियन भाव नहीं दर्शाते हैं, परतों के रूप में बहते हैं। तो इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है जब ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने लगते हैं। ये जो बीच का स्पेस है, ठीक है, ये बीच का स्पेस, ये इनको एक परतों के रूप में बहते हुए ये नजर आते हैं और न्यूटोनियन भाव सामान्य भाव नहीं दर्शाते हैं, जबकि नेमेटिक जो क्रिस्टल है वो सामान्य लगभग सामान्य भाव दर्शाते हैं, प्योर सामान्य भाव नहीं दर्शाते हैं। इनको न्यूटोनियन भाव कहा जा सकता है। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार से है। अगर ये मतलब एक दूसरे के अल्टरनेट बीच में गैप रखते हुए, जैसे इसको लाइट डाल करके देखा जाए तो इस प्रकार से दिखाई देगा। बीच का जो स्पेस है वो यहां से पैक होगा, महीन धागों के रूप में ये दिखाई देते हैं और ठोसों से अधिक दूरी और द्रवों से अधिक समानता दर्शाते हैं। ये इस प्रकार का भाव इनका नेमेटिक क्रिस्टल्स लिक्विड क्रिस्टल का होता है। कोलेस्टेरिक की बात करें तो कोलेस्टेरिक में दो परतें एक दूसरे के साथ में एक एंगल बना करके होती है जो लगातार चेंज होता रहता है एंगल, और इस प्रकार से ये एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसमें सेमेटिक और नेमेटिक दोनों प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है। ये एक एंगल के साथ में यहाँ पर प्रेजेंट है और फिर ये वापस एक एंगल के साथ में यहाँ दूसरी स्टेट पाई जाती है। तो इस प्रकार की जो लिक्विड क्रिस्टल स्टेट पाई जाती है वो होती है कोलेस्टेरिक लिक्विड। इनके उदाहरण देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स। तो सेमेटिक प्रकार के जो लिक्विड क्रिस्टल है उसका एग्जांपल लेते हैं एथिल पैरा एथोक्सी बेंजोएट। ये क्रिस्टल सॉलिड है, अगर इसको टेम्परेचर दिया जाए, ठीक है, तो एक टेम्परेचर के बाद में ये लिक्विड में चेंज होगा। जिस टेम्परेचर पर ये प्योर लिक्विड में चेंज होगा वो होगा इसका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि 180 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक है जिस पर ये एक शुद्ध द्रव्य में चेंज हो जाता है। उससे पहले 114 डिग्री सेल्सियस पर अचानक से, मतलब 114 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के बाद में ये एक सेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल या एक मध्यवर्ती अवस्था बनाता है जो इसका संक्रमण ताप है। संक्रमण वह ताप जिस पर कोई भी सॉलिड क्रिस्टल, ठीक है, कोई भी सॉलिड क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टल में चेंज होता है
वो उसका संक्रमण ताप होता है। 114 डिग्री सेल्सियस पर ये सेमेटिक स्टेट बनाता है और उसके बाद में लिक्विड में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है एथिल टेरा एजोक्सिसिनेमेट। तो ये भी 140 डिग्री सेल्सियस पर संक्रमण ताप दर्शाता है और उसके बाद में 249 डिग्री सेल्सियस पर ये प्योर लिक्विड में चेंज हो जाता है। नेमेटिक की बात करें तो टेरा एजोक्सी एनिसेल 116 डिग्री सेल्सियस पर संक्रमण ताप दर्शाता है और 135 डिग्री सेल्सियस पर ये मेल्टिंग पॉइंट के साथ में लिक्विड में चेंज हो जाता है। टेरा एजोक्सी फिनेटोल 130 डिग्री सेल्सियस पर संक्रमण ताप दर्शाता है और उसके बाद में 147 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मेल्टिंग पॉइंट के साथ में प्योर लिक्विड में चेंज होने लगता है। तो सेमेटिक और नेमेटिक के दो उदाहरण थे। इस प्रकार एक मिश्रित का एग्जांपल लेते हैं। मिक्स्ड लिक्विड क्रिस्टल का उदाहरण लेते हैं। कोलिस्टेरिक मिड स्टेट ये भी एक सॉलिड क्रिस्टल है, जिसे टेम्परेचर देने पर ये लिक्विड में चेंज होता है, लेकिन लिक्विड में चेंज होने से पहले ये सेमेटिक और नेमेटिक दोनों प्रावस्थाओं से गुजरता है और बीच में ये बनाता है इस प्रकार का लिक्विड क्रिस्टल। तो वो टेम्परेचर है 78 डिग्री सेल्सियस पर। सबसे पहले 78 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के बाद में चेंज होगा सेमेटिक स्टेट में और फिर 78 डिग्री सेल्सियस से वापस और अधिक टेम्परेचर देने पर ये चेंज होता है नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल में और उसके बाद में और अधिक टेम्परेचर देने पर ये 83 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एक प्योर लिक्विड में चेंज हो जाता है। 83 डिग्री सेल्सियस पर यही कोलिस्टेरिक मिड स्टेट लिक्विड स्टेट प्राप्त कर लेता है। ठीक, तो इसमें सेमेटिक और नेमेटिक S और N दोनों प्रकार की फेज पाई जाती है। तो ये होगा मिश्रित प्रकार का लिक्विड। कुछ सॉलिड क्रिस्टल जो है वो दो सेमेटिक और एक नेमेटिक प्रावस्था के बाद में लिक्विड स्टेट में चेंज होते हैं। तो उसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। EAPSC एथिल एनिसेल टेरा एमिनो सिनेमेट। ठीक, इसको जब टेम्परेचर दिया था, ये क्रिस्टल सॉलिड इसको टेम्परेचर देने पर ये पहले चेंज होता है एक सेमेटिक स्टेट में, जिसको अपन लिख देते हैं एज फर्स्ट। उसके बाद में ये चेंज होता है एज सेकेंड में और उसके बाद में नेमेटिक स्टेट और फिर लिक्विड क्रिस्टल में चेंज होता है। तो इसके लिए भी टेम्परेचर की वैल्यू अलग अलग होती है और अलग अलग टेम्परेचर पर ये सेमेटिक और नेमेटिक स्टेट से एक फाइनल क्रिस्टल का एप्लीकेशन अनुप्रयोग ये कहाँ पर काम में आते हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल की गैस द्रव्य क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, पेपर फिल्म बनाने में क्रोमेटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। लिक्विड क्रिस्टल में ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिएक्शन देते हैं, यानी कि विद्युत क्षेत्र से प्रभावित होते हैं, जिसके कारण इनका उपयोग कैलकुलेटर व घड़ियों में अंक प्रदर्शन के लिए किया जाता है। कैलकुलेटर व घड़ियों में संख्या प्रदर्शन के लिए किया जाता है। विलायक के रूप में भी लिक्विड क्रिस्टल काम में लिए जाते हैं विषमदेशिक यौगिकों की संरचना ज्ञात करने में। विषम एनिसोट्रोपिक स्ट्रक्चर, विषमदेशिक यौगिकों की स्ट्रक्चर ज्ञात करने में, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से स्ट्रक्चर ज्ञात करने में विलायक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। और लुब्रिकेंट, कई इंडस्ट्रीज में इनका स्नेक के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। और थर्मोग्राफी के रूप में मुख्य रूप से पॉलीस्टेरिक प्रकार के लिक्विड क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है। तो थर्मोग्राफी